बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सादा कमीज़ की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं इसे पहले कागज़ पे काट रही हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच और लंबाई 8 इंच ली है कागज़ की मैंने। अब इसे डबल फोल्ड कर लिया। नेक विड्थ जो है यानी गले की चौड़ाई वो मैंने 6.5 इंच ली है। तो इसका हाफ इस तरह करके ले लेंगे 3.25 इंच। और कागज़ को भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये इसकी खुली साइड है और दूसरी साइड ये फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड की तरफ इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 3.25 इंच पर ऊपर वाली साइड एक निशान लगा लेंगे, और इसी तरह से एक निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे 3.25 इंच पर। गले की जो गहराई है वो मैंने 4.5 इंच ली है। ये देखें, 4.5 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरह से कागज़ के ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे और 4.5 इंच पर गले की गहराई का निशान लगाएंगे, पहले फोल्ड साइड पर और फिर 3.25 इंच वाले निशान के सामने इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बहुत ही आसान है। और इस तरह बॉक्स बनाने के बाद अब बॉक्स के कोने पर इस तरह 1.5 इंच पर इंची टेप को तिरछा रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान को दोनों किनारों से मिलाते हुए इस तरह राउंड शेप देंगे और नेक की शेप बना लेंगे गोलाई में। और अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब इसे दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच पर इस तरह इंची टेप को रखते जाएंगे और 1.25 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेंगे राउंड शेप में इसी तरह से। और अब इन निशानों को इस तरह से मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे और फिर इस लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से ये मैंने कागज़ के ऊपर गले को काट लिया है। अब इसे पेस्टिंग पेपर के ऊपर कट करेंगे। इस तरह कागज़ के ऊपर पहले काटने का फ़ायदा ये होता है कि अगर पेस्टिंग पेपर पहले यूज़ हुआ हो, बचा हुआ हो जैसे ये है, तो उसके ऊपर निशान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन कागज़ के ऊपर इस तरह काटने के बाद उसे उसके ऊपर रख कर सीधा निशान लग जाता है आसानी से। और इस तरह ये मैंने काट लिया है। ये पेस्टिंग पेपर जो पहले यूज़ किया हुआ था वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह यूज़ पेस्टिंग पेपर जो है वो भी ज़ाया नहीं होता। अब इसे गले की विड्थ 6.5 इंच है, तो कपड़े के पीस के ऊपर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे उल्टी साइड, और फिर इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को इस तरह से उल्टा सेट करके रख लेंगे और इस तरीके के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने पेस्टिंग पेपर के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया। अब 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे साइडों से फालतू कपड़ा काट दिया मैंने। अब ये जो फालतू कपड़ा छोड़ा था इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह रफ स्टिच लगाने के बाद अब ऊपर से कैंची के साथ ये फालतू कपड़ा काट देंगे। और इस तरह कट करने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसी तरह से कमीज़ के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। और कमीज़ को इस तरह डबल फोल्ड करके मैंने सेंटर में इस्त्री के साथ एक निशान भी बना लिया है। अब गले को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे सेट करके, और दोनों तरफ से पहले 6.5 इंच गले की चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। 6.5 इंच है तो ये कट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसे सेंटर में सेट करके पिन अप कर लेंगे दोनों साइडों से भी और सेंटर से भी, ताकि गला सिलाई लगाते वक्त इधर उधर हिले ना। पिन अप करने के बाद अब इसके पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इस तरह पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाकर सारे गले को स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ये मैंने सारे गले की सिलाई लगा ली है। अब पिन निकाल देंगे और 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से फालतू कपड़ा काट देंगे। और इस तरह फालतू कपड़ा काटने के बाद इस सिलाई के अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। अब इसे सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से इकट्ठा करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने ये गले को सीधी साइड पलट कर सेट कर लिया। और ये देखें कितनी सफाई के साथ ये राउंड नेक तैयार हो गया है। और ये देखें कितनी सफाई के साथ तैयार हुआ है। अब उल्टी साइड से इसकी तुरपाई करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये मैंने सफाई के साथ इसकी तुरपाई कर ली है। और अब बैक पार्ट को सीधा रखकर इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखा है और दोनों साइडों से पिन अप कर लिया है। अब दरमियान से गले की चौड़ाई की पैमाइश करेंगे।
ये 6.5 इंच है और नेक की कटिंग करते वक्त इतनी ही चौड़ाई हमने ली थी 6.5 इंच। अब ये बिल्कुल पूरा है। अब दोनों साइडों से यहाँ से शोल्डर की सिलाइयाँ लगा कर फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से मैंने ये फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों तरफ शोल्डर की सिलाइयाँ लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। अब पिने निकाल देंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और तीरे की गहराई का निशान लगाएंगे। तैयार तीरे की गहराई 2.5 इंच है तो 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर निशान लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से राउंड शेप देते हुए दोनों निशानों को मिला देंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह तीरे की कटिंग करने के बाद अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टी ले ली है। इसे डबल फोल्ड करके इसकी फोल्ड साइड को बाहर की तरफ करते हुए इस तरह रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ओपन साइड सिलाई की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे और फोल्ड साइड बाहर की तरफ कर लेंगे और इस तरह रेप पट्टी के ओपन साइड पर सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने सारी रेप पट्टी स्टिच कर ली है। और अब ये जो ऊपर थोड़ी सी बढ़ गई है इसको इस तरह से काट देंगे और इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे। सीधी साइड पलटने के बाद इसे इस तरह से चुनट डालकर ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह ये सेट हो जाएगी। प्रेस के साथ भी आप इसे सेट कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और इस तरह रेप पट्टी को इस तरह पलटने के बाद आप इसके ऊपर मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो तुरपाई करके इसे स्टिच कर लें। मैं तुरपाई करके कर रही हूँ क्योंकि इस तरह ज़्यादा फिनिशिंग आती है तुरपाई करने से। और इस तरह ये तुरपाई करके मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये इसका कमीज़ का जो नेक है वो अटैच हो गया। अब कमीज़ को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर स्लीव्स उल्टे रखेंगे और दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाकर इन्हें स्टिच कर लेंगे। शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर ये सेंटर वाले काट को इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ से सेट करते हुए सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे दोनों बाजुओं को। और इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए। अब साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे और इस तरह स्टिचिंग के लिए ये जो चाक के साथ निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाते हुए दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इस तरह से ये मैंने दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। बाजू और घेर के ऊपर मैंने पाइपिंग की है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देखकर आप इन्हें बना सकते हैं। और इस तरह हमारी कमीज़ की स्टिचिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।